श्योर इस वक्त नीचे गिरा हुआ था और उसके ऊपर कोई भारी भरकम से चीज आके गिर गई थी। श्योर जैसे अपने सर को हल्का सा मोड़ता, उससे अपने बॉडी के ऊपर एक मोटा सा एलियन बैठा हुआ दिखता, जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। मिल गया वो इंसान जिसने हमारे सुप्रीम लीडर को किडनैप किया है। वो मोटा एलियन श्योर के सर पे अपना मुक्का मारते हुए कहता। श्योर समझ चुका था कि अगर ये मुक्का उसे लगा तो श्योर उसकी जरूर चटनी बन जाएगी। अगले पल श्योर के हाथ वो ड्रिलिंग मशीन जैसे दिखने लगते हैं और श्योर अपने नीचे की जमीन को पूरी तरीके से खोखला करके उसमें चला जाता, जिसके कारण वो पंच रह जाता और श्योर उस पंच को डॉज कर जाता है तरीके से जमीन में जाकर। कहाँ गया वो, ढूंढो उसे। वो मोटा एलियन सारे रोबोट्स को कहता। वो सारे रोबोट एक बार में नीचे जमीन को स्कैन करना शुरू कर देते हैं। हमें मिल गया, एक रोबोट चिल्लाता। अगले पल वो अपने हाथ को आया करता, जो कि एक बड़े से मशीन डिवाइस में बदल जाता है और गन में बदल जाता। अगले पल उस गन के अंदर से अजीब सी लेजर गन फायर होती है, जो कि जमीन को चीरते हुए श्योर की तरफ जा रही थी। श्योर वो अभी भी जमीन के अंदर था और वो लेजर वो तेजी से श्योर को चीरते हुए जाने वाली थी, लेकिन श्योर वो पता नहीं जहाँ था वहाँ से गायब हो जाता। वो नहीं दिख रहा है, वो गायब हो गया। वो रोबोट इतना कहते हुए चारों तरफ से स्कैन करने लगता। ढूंढो उसे, मुझे वो किसी भारत में चाहिए। वो मॉन्स्टर हल्के हल्के कदम के साथ आगे बढ़ते हुए कहता। इसकी इतनी हिम्मत कि वो हमसे भागेगा, वो एलियन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता। किसने कहा कि मैं तुमसे भाग रहा हूँ? वहाँ पर एक अजीब सी आवाज बनती है, जिसके बाद वो एलियन पीछे मुड़ता, जहाँ पर उसे श्योर खड़ा दिखता। मौत के मुंह में चले आए हो, वो एलियन इतना कहता और एक जोरदार छलांग सीधे आसमान में लगाता। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो किसी ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं आ रहा था, वो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करके पता नहीं क्यों नीचे आने की स्पीड को भी बढ़ा लेता। वो इतनी स्पीड से ऊपर गया, इतनी स्पीड से नीचे आ रहा था। श्योर भी देख के हैरान था, लेकिन श्योर उसके चेहरे पे पता नहीं किस स्माइल थी। श्योर के हाथों में एक अजीब सा नीरो लिक्विड था, जो कि इंजेक्शन में था, जिसे वो उछाल रहा था। चलो देखते हैं ये मुझे कहाँ तक पहुँचाता है, श्योर स्माइल के साथ कहता। और उस नीरो लिक्विड को, जो कि आपको उस मगरमच्छ वाले बीफ का था, जब वो बायोमिक लेवल से ऊपर वाले लेवल पर जा चुका है। मोटे कीड़े के पास बहुत कुछ था। उसने अपने स्पेस एलिमेंट के हेल्प से काफी सारी चीज़ों को छिपाना सीख लिया था, और उसने ही बॉडी के अंदर रहकर ही उसके नीरो को लिक्विड को ले लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की बात थी। और श्योर भी ये देख के हैरान हो गया था। श्योर उस नीरो को लिक्विड को अपने नीरो को में इंजेक्ट कर लेता, लेकिन वो किसी भी सील्ड को एक्टिवेट नहीं करता। इसके बाद वहाँ एक जोरदार धमाका होता और वो मोटा एलियन वो श्योर से 10 कदम की दूरी पे जाके गिरता। आपको अब वो बहुत ज़्यादा भारी था, तो 10 कदम भी बहुत ज़्यादा हुआ। अगर कोई नॉर्मल एलियन या फिर ये रोबोट होते, तुमके तो चीते चीते बदल गए होते। लीडर, इसकी ताकत बायोमिक लेवल 9 जा चुकी है, ये हमारे जितना ही ताकतवर है, वो एक रोबोट वो उस लीडर से कहता। तो क्या हुआ, हम लोग फिर भी सहारा सकते हैं, हम यहाँ इतने सारे हैं, हम सभी की ताकत बायोमिक लेवल 9 है, वो एलियन इतना कहता और खड़ा हो जाता। वो रोबोट्स भी उस वहाँ पे जितने भी एलियंस और रोबोट मौजूद थे, वो सभी बायोमिक लेवल 9 पे था और श्योर अकेला बायोमिक लेवल 9 पे था। इससे उन्हें ये लग रहा था कि वो लोग श्योर को आसानी से हरा पाएंगे, लेकिन श्योर उसके हाथों में उसकी गोश्त कटाना दिखने शुरू हो जाती है, जिसे लेकर वो तेजी से आगे मूव करना शुरू कर देता और बीच हवा में उड़ना शुरू कर देता। ये उड़ सकता है, अजीब बात है, लेकिन वो मोटा एलियन तक कहता और वो एक लंबी सी छलांग आगे की तरफ लगाता। वो इतना ज़्यादा मोटा था, लेकिन फिर भी उसकी छलांग काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। वो पलक झपकते ही श्योर के चेहरे के पास आ गया था, लेकिन श्योर को तो देख के लग रहा था जैसे कि वो मोटा एलियन वो श्योर का शिकार हो ही ना। श्योर ने अपने कटानों को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि वो एलियन पे हमला करने के लिए तैयार हो ही ना। एक तरीके से वो एलियन उसका शिकार हो ही ना। वो एलियन वो मोटा एलियन उससे समझ नहीं आता कि श्योर आखिर करना क्या चाहता। ये आखिर कर रहा है, क्या मैं इतना तेज हूँ कि मैं से दिख भी नहीं रहा। वो मोटा एलियन श्योर के बहुत ज़्यादा करीब था और वो यही सोचे जा रहा था, लेकिन अगले ही पल श्योर के नीचे की जमीन वो पूरी तरीके से काली होने लगती है और वहाँ से एक अजीब सी परछाई बाहर निकलती है, जो कि सीधे खतरनाक सा पंच उस मोटे एलियन के चेहरे पर मारती है और वो मोटा एलियन उड़ते हुए तेजी से ऊपर चला जाता है। श्योर अब उसके सामने वो मोटा एलियन नहीं था, वो अपनी कमाल की स्पीड के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, अपने गोश्त कटानों को आगे करता, जहाँ पर वो एक बार में 10 से ज़्यादा रोबोट के सर को काट लेता। ऑफ कोर्स तुम सबके नीरो के लिक्विड्स ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे रेट में बिकेंगे, श्योर स्माइल के साथ कहता। अपने कुछ बीस्तों को नीरो के लिक्विड जमा करने के लिए बाहर भी बुला लेता। इसके बाद श्योर तेजी से आगे बढ़ता था कि उन्हें एलियंस पे और उन रोबोट्स पर हमला कर सके। रोबोट तो उड़ने लगे थे और तेजी से ऊपर उड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्योर ने सभी के टांगों को काट दिया था और बीच हवा में उन सबके सर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। दूसरी तरफ श्योर वो उस मोटे एलियन को देख रहा था, जो कि ऑफकोर्स उस अजीब से काले परछाई को देख रहा था, जो कि उस अजीब से काले जमीन से निकली थी। ये क्या है, वो मोटा एलियन उस काले परछाई को देखते हुए कहता। चलो अपना जलवा दिखाओ किंग कर्कश, मैं उस मोटे से नहीं लड़ना चाहता हूँ, श्योर स्माइल के साथ चिल्लाते हुए कहता।
और अगले ही पल किंग कर्कस, जिसके पास डीमन बॉडी आ चुकी थी और ऑफ कोर्स उसकी ताकत भी बढ़ चुकी थी, वो कमाल की ताकत के साथ सीधे उस मोटे एलियन के पास जाता है। श्योर ने एक और चीज नोटिस की थी। श्योर ने जितनी दूर तक उस डार्क वर्ड को फैला रखा था, वो किंग कर्कस या फिर कोई भी जो कि उस डार्क वर्ड से निकल के श्योर की मदद करेगा, वो उतनी ही रेंज तक रह सकता है जहाँ तक डार्क वर्ड है। वो मोटा एलियन अब तक इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाया था। श्योर ने अब तक सारे नॉर्मल एलियंस और सारे नॉर्मल रोबोट्स को मार दिया था, लेकिन ये मोटा एलियन उन सभी में से सबसे ज़्यादा ताकतवर था। इसलिए श्योर जानता था कि श्योर अगर इसे हराने जाएगा अभी तो श्योर को हल्का सा टाइम तो लगेगा, लेकिन श्योर अच्छे से जानता था कि किंग कर्कस क्या है और क्या क्या कर सकता है। श्योर को किंग कर्कस को एक तरीके से उल्लू बना कर आना पड़ा था, वरना श्योर उससे कभी नहीं हरा पाता उस समय। श्योर अभी भी किंग कर्कस की उस ताकत को देखना चाहता था जो कि उसने देखी थी। किंग कर्कस के काले बाल वो उसके चेहरे से थोड़े नीचे होकर उड़ रहे थे और वो कमाल का लग रहा था। वो किंग कर्कस अपनी मुट्ठियों को भींचता और तेजी से आगे बढ़ने के बाद गोल घूमकर सीधे उस मोटे के पेट पे एक जोरदार मुक्का मार देता। वो मोटा एलियन उसका पेट किसी पानी की तरह लहराता है, जिसका मतलब ये था कि उस पंच की वजह से उसके पेट पे जो असर पड़ा था वो उसके पूरे मोटे शरीर ने सह लिया था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। एक और श्योर स्माइल के साथ किंग कर्कस से कहता, लेकिन किंग कर्कस वो अपनी जगह से मूव नहीं करता और दोबारा डार्क वाइड करने चला जाता। और इसे क्या हुआ? श्योर मन ही मन सोचता। दूसरी तरफ वो मोटा एलियन वो अपनी जगह पर ही खड़ा था और अगले ही पल उस मोटे एलियन के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलता और वो अपनी जगह पे ही गिर जाता, जिसके बाद देखते देखते उस मोटे एलियन की पेट वो बहुत ज़्यादा सिकुड़नी शुरू हो जाती है। बाप रे बाप, ये तो श्योर मन ही मन सोचता, जहाँ तक श्योर जितना ताकतवर होगा उतना ही ज़्यादा ताकतवर ये डार्क वाइड होगा और डार्क वाइड के अंदर लोग भी जो कि श्योर के साथ हैं। ऑफकोर्स उनके पास भले ही श्योर जितनी ही लेवल होगी, लेकिन उन सभी के पास डीमन बॉडी का एडवांटेज है, इसलिए वो अपने से एक लेवल ऊपर वाले से भी लड़ सकते हैं। श्योर उस सभी के नीरो को लिक्विड को निकाल लेता और वहां से उनके जाने लगता, लेकिन अगले पल श्योर के नीचे की जमीन वो दलदल जैसी दिखने लगती है। अरे यार, ये फिर से यहाँ आ गया। जल्द से जल्द निकलता हूँ वरना फिर से सर खराब पड़ेगा। श्योर इतना कहने के बाद वहां से तेजी से मूव करके जाने लगता, लेकिन मुझे इसके लोकेशन के बारे में याद हो चुका। इन फ्यूचर अगर ताकतवर बनना होगा तो इसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ लेवल अप के लिए। जहाँ तक है ये बीस्ट अब इस 5 स्टार सिटी का सबसे ज़्यादा ताकतवर बीस्ट माना जाएगा। श्योर इस्माइल के साथ कहता तेजी से उड़ते हुए बैलन के पास पहुंचता, जहाँ पर बैलन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में देख रहा था। क्या हुआ? बैलन ऑफकोर्स उसे अपने बेटे की चिंता थी, इसलिए वो श्योर से कहता मुझे मिल गया। श्योर उस बैलन को अपने हाथों में उस रोशनी को दिखाता, शुक्रिया फ्लेयर, मेरे बेटे को ठीक जल्दी। बैलन वो श्योर से कहता और वो लोग तेजी से उड़ते हुए पहले शहर पहुंचते हैं और वहां से सीधे बैलन के घर पहुंचते हैं, जहाँ पर उसका बेटा वो अभी भी स्कूल से आया था और उसके साथ एक औरत भी आई थी जो कि उसे लेके आई थी। फनो, हमारे लिए चाय बनो। वो बैलन वो उस औरत से कहता और वो औरत जो कि शायद उस बच्चे की केयर टेकर थी वो वहां से जाती है और चाय बनाने लगती है। श्योर और बैलन उस बच्चे के सामने खड़े थे। श्योर अपने हाथों को आया करता है, जहाँ पर वो हरे रंग की चमकती हुई रोशनी वो सीधे उस बच्चे के अंदर एंटर करने लगती है। वो लड़का भी उस छोटे से हरे रंग के रोशनी को देखकर थोड़ा खुश दिख रहा था, क्योंकि शायद उससे उसे खुशी मिल रही थी। देखते देखते उसके पाँव पे जो एक अजीब सा मशीन लगा हुआ था जो कि ऑफकोर्स उसके टांगों का काम कर रहा था, वो टूट कर अलग हो जाता। ऑफकोर्स वो जिस चीज़ से जुड़ा हुआ था वो चीज़ शायद उसमें कुछ हलचल हो रही थी। अगले पल श्योर और बैलन को वहाँ पर बहुत सारे टिश्यूज, हड्डी और मांसपेशियाँ और बहुत सारे नशे दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि ऑफकोर्स उस बच्चे के पाँव को पूरी तरीके से तैयार कर रही थी। अचानक से उस बच्चे को दर्द महसूस होता है और वो चिल्लाने लगता, घबराओ मत बेटा। बस कुछ देर की बात है। वो बैलन अपने बच्चे को पकड़ते हुए कहता और उसके सर को फैलाने लगता। कुछ देर बाद उस बच्चे की टांगें वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और अब वो अच्छा ज़्यादा हेल्दी दिख रहा था। आपको हील एलिमेंट ने एक तरीके से उसकी सारी बीमारियों को भी ठीक कर दिया, इसलिए वो बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया था। दूसरी तरफ वो केयर टेकर वो जो चाय बना के ला रही थी वो उस चाय के गिलास को वहीं गिरा देती है और वो भी बहुत ज़्यादा हैरान दिखने लगती है। कुछ देर तक श्योर वहीं रहता, जिसके बाद श्योर वहाँ से बैलन को बाय बोलने के बाद वहाँ से निकल जाता। जहाँ तक है मेरे डार्क वाइड में किंग कर्कस के बाद एक और बीस्ट था, लेकिन इसकी ताकत कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए शायद वो अभी तक जागा नहीं। उसका नाम है ब्लेंट। उसके पास पॉइजन एलिमेंट है और उसे खुद सिद्धार्थ वदन पकड़ना चाहते थे, इसलिए ये बीस्ट स्पेशल तो होगा। श्योर मन मन सोचता,
लेकिन शायद इसकी ताकत ज़्यादा है, और जहाँ तक इसके पास डीमन बॉडी आ चुकी है, ये बस होश में नहीं आया, और शायद इसकी ताकत ज़्यादा है, इसलिए इसे होश मान में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला। श्योर मन मन सोचता। श्योर ने डार्क वाइट के बारे में अब तक बहुत सारी रिसर्च कर ली थी, और अब तक 2 दिन भी बीत चुका था। श्योर उसने ये नोटिस किया था कि श्योर एक बार में किसी एक डीमन बॉडी वाले को ही बाहर बुला सकता, जैसे कि एक बार में या तो वो नैना को बुला सकता, या फिर एक बार में वो किंग कर्कश को ही बुला सकता, जो कि शायद उस डार्क वर्ल्ड का लिमिटेशन था। अरे यार, कुछ तो अच्छा होता है तो कुछ बुरा ही हो जाता है। नैना के पास खतरनाक विंड एलिमेंट है, वो विंड को अच्छे से काबू कर सकती है। खतरनाक तलवार चलाने चलाने की स्किल भी है। और फिर तब किंग कर्कश, जो कि सारे बिस्तों का किंग रह चुका, और उसने बड़ी से बड़ी लड़ाइयों को जीता है, और बड़े से बड़े महाराजों को धूल चटाई है। मतलब एक अल्टीमेट वॉरियर जिसके पास बहुत ज़्यादा स्किल है। बड़े से बड़े धमाकों को, बड़े से बड़े अटैक को वो आसानी से सह सकता है। जैसा कि मैंने देखा, अगर इन दोनों का कॉम्बो रहता तो मजा आता। लेकिन जहाँ पर मुझे जिसकी जरूरत होगी मैं वहाँ पर उसी को बुलाऊंगा, ये भी ठीक रहेगा। श्योर फिर से मन मन सोचता, लेकिन श्योर बस ये अपने मन को मानने के लिए कह रहा था। आपको श्योर नहीं चाहता था कि वो एक बार में किसी एक को बुलाए। श्योर का मन था कि वो एक बार में दोनों को ही बुला ले। श्योर ये सब सोचते हुए एक दिन अपने रूम में लेटा हुआ था। अचानक से बाहर भगदड़ शुरू हो जाती है। अब ये क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? श्योर इतना कहते हुए उस बड़े से बिल्डिंग के बालकनी से बाहर जागता, जहाँ पर एक तरीके से सभी लोग जमा थे। फलोना, काव्या और बाकी सभी भी। श्योर उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आज तो किसी को भी शहर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया, तो फिर यहाँ पर भगदड़ क्यों हो रही? श्योर वो फिर से मन ही मन सोचता। अफकोर्स उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा। लेकिन अगले पल उससे कुछ अजीब सी चीज सुनाई देती है। एक अजीब सी धारने की आवाज, जो कि अफकोर्स उस सिटी में गूंजी थी, वो भी बीचों बीच। शहर के बीच में कोई बीस्ट, वो भी इतना ताकतवर। श्योर हैरानी से कहता, और श्योर तुरंत ही उस बिल्डिंग से कूद के जाने लगता। रुको दोस्त, कहाँ जा रहे हो? एक बीस्ट टेमर जो कि नीचे था, अब वो ज्यादा ताकतवर लग रहा था, एक तरीके से श्योर जितना ही। लेकिन श्योर उसकी ताकत कितनी है वो लोग नहीं बता सकते थे। उस तरफ किसी बीस्ट की आवाज। श्योर उस बीस्ट टेमर से कहता, देखो दोस्त, खुद समझ जाओगे, अपनी जगह पर हो प्लीज, तुम हमारा काम बढ़ा दोगे नीचे आकर। वो बीस्ट टेमर श्योर से कहता है, और श्योर इसकी बात मानते हुए ऊपर चढ़ जाता है वापस से। जहाँ तक है पूरे सिटी में मुझे सिर्फ लीडर्स ही दिख रहे हैं, टीम टाइगर के लीडर, और भी सभी लीडर्स ही दिख रहे हैं मुझे। श्योर पूरे सिटी में सिर्फ लीडर्स को घूमता हुआ देखकर मन ही मन सोचता है। श्योर को अचानक से अनामिका भी दिखती है, लेकिन अनामिका तो इतनी ताकतवर है नहीं, तो फिर ये ओपनली कैसे घूम रही? श्योर मन मन सोचता। एक मिनट, कहीं श्योर इतना कहता, और उस तरफ वो जो ताकत, वो जो पूरे आसमान में फैल रही थी, ऑफकोर्स उसे कोई भी महसूस कर सकता था और कांप सकता था। वो ताकत ऑफकोर्स वो बायोमिक लेवल के ऊपर के लेवल की थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बायोमिक लेवल के ऊपर का बीस्ट वो दर्द में चीख और चिल्ला रहा था। किसी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन श्योर समझ गया था कि यहाँ पर हो क्या रहा। श्योर काफ़ी देर तक उस रास्ते को देखते रहता, जहाँ से एक अजीब सा आदमी वो दिखना शुरू होता, जिसने एक अजीब से मॉन्स्टर के टांगों को पकड़ रखा था, और उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी, उसके तो चीथे चीथे बदले हुए थे, लेकिन फिर भी वो जिंदा था, जिससे ये पता चलता था कि वो मॉन्स्टर कितना ताकतवर होगा। वो भी सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी की जो हालत थी वो देखने बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। लेकिन उससे ज़्यादा भयानक वो आदमी लग रहा था, जो कि उस मॉन्स्टर के टांगों को पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ सिटी के बीचों बीच ला रहा था। उस मॉन्स्टर के चिल्लाने पर से ही वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स हिलने लगते हैं, इसलिए सारे ताकतवर लीडर्स उस मॉन्स्टर के चारों तरफ फैल जाते हैं। अगर इसके शरीर का इतना बुरा हाल कर ही सकते हो, तो इसका चेहरे का बुरा हाल क्यों नहीं किया? जानती हो, तुम्हें शो ऑफ करने का ज़्यादा शौक है। इसके चिल्लाने से जो ताकत निकल रही है उससे सभी डर रहे हैं, सभी को पता है कि तुम कितने ताकतवर हो। तो प्लीज़ अनामिका, वो ऑफकोर्स अपने भाई से कहती है, जो कि था रेड हैंड टीम का लीडर, और उसका नाम विकास था। तुम तो मुझे जानते हो, अब सिर्फ मेरे पास रह ही किया गया यहाँ पर सारी ताकत को, मतलब जितनी ताकत मुझे हासिल करनी थी मैंने कर ली। बस इंतजार है टूर्नामेंट का। आखिरी बार इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद मैं और तुम अगली सिटी चले जाएंगे। वो रेड हैंड टीम का लीडर इस्माइल के साथ कहता। ही रेड हैंड टीम का लीडर 5 स्टार सिटी छोड़ने वाला है? क्या बात कर रहे हो? काफ़ी सारे लोग ये बातें करना शुरू कर देते हैं। मुझे तुमसे पहले कुछ ज़रूरी बातें करनी। अनामिका वो कुछ सोचते हुए रेड हैंड टीम का लीडर मतलब विकास से कहती है। वो बाद में इस बीस्ट को इस हालत में पहुंचाने के बाद मैंने इस गिनेरिको लिक्विड का इस्तेमाल कर करके अपनी ताकत बढ़ा ली, बहुत ज़्यादा ताकत। वो रेड हैंड टीम का लीडर विकास जैसे ये कहता है, श्योर समझ आता है कि वो कहना क्या चाह रहा।
क्या वो श्योर है? बैकग्राउंड श्योर से कहता, वो विकास, उसकी ताकत बायोमिक लेवल से ऊपर। श्योर नॉर्मली कहता, और बैकग्राउंड में हैरान दिखने लगता, पर तुमने तो कहा था कि पूरे जंगल में सिर्फ एक ही बीस है जिसकी ताकत, वो भी उसके हील कोर की वजह से, है ना? बैकग्राउंड वो श्योर से हैरानी से कहता, जैसा कि सभी लोगों ने हमसे कहा था और कहते आ रहे हैं, हम दोनों जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे लेवल अप करना उतना ज़्यादा ही मुश्किल होता जाएगा। श्योर बैकग्राउंड से कहता, श्योर ने एक तरीके से अपने सारे नीरो को लिक्विड को बेच दिया था और अपनी बहन के लिए, मतलब उस सोलुना के लिए, उसके लिए बहुत सारे नीरो को लिक्विड बचा लिया था जिससे सोलुना भी ताकतवर हो पाई थी और इस वक्त वो बायोमिक लेवल 7 पे थी। लेकिन श्योर उसे नहीं पता था कि श्योर एक तरीके से एक और लेवल यहाँ हासिल कर पाएगा। ऑफकोर्स ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। श्योर उसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो उस मगरमच्छ से लड़ने के बारे में नहीं सोच सकता था। ऑफकोर्स उसके पास एक खतरनाक एलिमेंट भी था, लेकिन श्योर को नहीं पता था कि उस मगरमच्छ के अलावा कोई ऐसा बीस्ट श्योर को दोबारा भी मिल पाएगा जो कि बायोमिक लेवल के ऊपर के लेवल का हो। और इस विकास को मिल भी गया था और उसने उसकी ये हाल की है कि एक तरीके से उस बीस्ट को पहचान पाना नामुमकिन है। बहुत ज़्यादा ताकतवर था वो, उसके चीख से बिल्डिंग ही हिल रही थी और वो विकास अब उसी लेवल पर पहुंच चुका। श्योर ये सब सोच रहा था, इतने में वो बीस्ट चिल्लाना शुरू कर देता है और अगले ही पल वो बीस्ट वो अपनी जगह से गायब हो जाता और सीधे उस रेड हैंड टीम के लीडर मतलब विकास की नीरू कोर में चला जाता। लगा ही था ज़्यादा तक इस दर्द को सह नहीं पाओगे, लेकिन मरने से अच्छा तुमने मेरे सामने सरेंडर करना चूज़ किया, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ दोस्त, वो विकास स्माइल के साथ कहता। ऑफकोर्स वो बीस्ट जो कि सच में इतना ज़्यादा ताकतवर था और बायोमिक लेवल के ऊपर के लेवल का था, वो विकास के न्यूरो कोर के अंदर था और विकास की ताकत भी उतनी ही थी जितनी कि इस बीस्ट की। मुझे मेरे स्टार्टिंग पावर्स को बढ़ाना होगा। अगर मैं अपने स्टार्टिंग पावर्स को कम से कम 60 कर लूँ तो मेरे इस लेवल के साथ भी मैं आसानी से किसी को भी, अपने बराबरी वाले को भी आसानी से या फिर अपने से 1-2 लेवल ऊपर वालों को भी हरा सकूँगा। लेकिन स्टार्टिंग पावर्स वो मेरे लिए कम पड़ रही हैं, 50% मेरे लिए कम है। श्योर वो बैकग्राउंड से कहता। ऑफकोर्स यहाँ पर जो लेवल अभी चल रहे हैं वो सच में खतरनाक होते जा रहे हैं। एक एक लेवल का गैप वो श्योर को मौत का दर्शन करा सकता। एक टाइम के लिए श्योर उफ विकास से हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकता, उसके साथ लड़ भी सकता, लेकिन श्योर उसके सामने 1 घंटे से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। श्योर ये अच्छे से जानता था और वो 1 घंटे से भी ज़्यादा इसलिए टिक पाएगा क्योंकि उसके पास है 50% एक्सट्रैक्टिंग पावर्स। बाकी लोगों के पास तो एक्सट्रैक्टिंग पावर्स है ही नहीं, मतलब एक्सट्रैक्टिंग पावर्स हैं लेकिन ज़्यादा प्योर एक्सट्रैक्टिंग पावर्स है ही नहीं, इसलिए वो लोग तो एक तरीके से विकास के सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। और रही बात श्योर के सामने अगर उसके बराबरी वाले आए तो श्योर तो उनके चीथड़े चीथड़े उड़ा देगा। श्योर ये अच्छे से जानता था, लेकिन श्योर ये देख के हैरान था कि श्योर से एक लेवल ऊपर, मतलब एक पूरा लेवल ऊपर, वो श्योर से इतना ताकतवर। मुझे अगर मेरी ताकत बढ़ानी, 1 मिनट, श्योर मन मन सोचता और उसके दिमाग में एक आइडिया आता। दूसरी तरफ 1 घंटा बीत चुका था और श्योर का दरवाजा कोई खटखटा रहा था। श्योर दरवाजा खोलता जहाँ पर अनामिका खड़ी थी। ओ तुम? श्योर अनामिका से कहता जो कि धीरे धीरे अंदर आ रही थी। मैंने अपने भाई को जैसे तैसे सारी चीज़ें बता दी है। वो चिट्ठी तुम्हें दी गई थी इसलिए वो तुम्हें, मतलब तुमसे मिलना चाहता है। उसने आज रात एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है तो आज रात हम सभी वहीं मिलेंगे, ठीक है? अनामिका वो श्योर से कहती है और एक इनविटेशन कार्ड श्योर के हाथों में थमा देती है। उसके आवाज़ और उससे कैसे क्या पता चल रहा था क्या वो अपनी बहन से मिलना चाहता। देखो वैसे तो मैं तुम्हारे इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं भी ताकतवर बन के यहाँ से निकलना चाहता हूँ। और यहाँ से ताकतवर बन के निकलने के लिए कितना लेवल, हाँ बायोमिक लेवल 8 चाहिए, जिससे हम लोग 6 सिटी जा सकते हैं, है ना? तो मैं अपने ताकत पर फोकस करना चाहता हूँ, यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो श्योर अनामिका से कहता, वो बस तुमसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता है क्योंकि ऑफकोर्स तुम ही हो जिसने उसे देखा है और उससे मिल के आए हो, तो हमें भी कोई मतलब नहीं है तुमसे श्योर। और तुम भी बेकार में ही हम भाई बहनों के झगड़े के पीछे पड़ गए हो। हाँ हाँ, वैसे ये भी हो सकता है कि मेरा भाई तुम्हारी मदद कर सके, तो प्लीज़। अनामिका वो थोड़ी अपसेट लग रही थी। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हारे भाई की और तुम्हारी बहन की वो नॉर्मल से झगड़ा मैं ठीक करवाने का ट्राई करूंगा। श्योर अनामिका से कहता है और अनामिका अपने सर को हाँ मिलाती है और वहां से पलट के चली जाती है। चलो आजाद पार्टी है। श्योर वो सीरियस से बदल कहता है, लेकिन काव्या ये करके चिल्लाने लगती है। बिना होमवर्क के नहीं जाएंगे? श्योर जैसे ही ये कहता है काव्या वो उदास दिखने लगती है और वो अपने एक अजीब से बैग को घिसकाते हुए, क्योंकि उसे अब होमवर्क करना पड़ेगा, वो उसे ले जाने लगती है और सभी लोग उसे देख के हंसने लगते हैं। लेकिन श्योर के दिमाग में यही चल रहा था कि उसने जो विकास का रूप अभी देखा है
तो क्या वो सच में वैसा है या फिर अंदर से सॉफ्ट है? श्योर, यही सोच रहा था। लेकिन जो भी है, ये सब कुछ तो उससे मिलने के बाद ही पता चल पाएगा।